सम्मानित देश प्रेमियों, समाज के सभी वर्गों को भारत भारती का जय हिंद। कल भारत भारती के अलंकरण समारोह का 30वां वर्ष था। इस 30वें वर्ष पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को संस्था ने नेताजी को चिरंजीवी की उपाधि से विभूषित किया। उसका मुख्य कारण आप जानते हैं कि आज तक विश्व के किसी भी माध्यम से नेताजी के दिवंगत होने, शहीद होने का कोई भी सूत्र किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ और आज़ाद भारत के 73 वर्ष के काल में सुभाष प्रेमियों ने सुभाष जी के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इस मांग में कि भारतवासियों को नेताजी के विषय में जो रहस्य बना हुआ है उसे उजागर किया जाए। जनता की समय समय पर मांग को देखते हुए हमारी आज़ाद भारत की सरकारों ने 3 आयोगों का क्रमशः गठन किया। उन तीनों आयोगों की जो रिपोर्टें थीं वह अलग अलग थी। यह भी एक या तो चिंता का विषय है या ये कहा जाए कि सरकारी षड्यंत्र के अंतर्गत ऐसा हुआ। कारण कि जब एक ही विषय पर एक ही व्यक्ति के लिए आयोगों का गठन हुआ तो सभी के रिजल्ट कम से कम एक होने चाहिए थे। लेकिन किसी ने कहा कि उनकी हवाई दुर्घटना में वो शहीद हो गए और उनकी अस्थियां उस समय किन्हीं माध्यमों से जापान ले जाई गईं और जापान में वो अस्थियां रेणुका जी मंदिर में सुरक्षित रखी गई। भारत भारती के ने अपने कार्यकाल में जो जानकारियां प्राप्त की थी सने सने, उसमें अंदाजवश घटनाक्रम के अनुसार हमारे यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री जापान दौरे पर जाया करते थे वो रेणुका जी मंदिर जरूर जाते थे। यहाँ तक समाचार पत्रों ने समाचार दिया कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब जापान दौरा हुआ तो उन्होंने रेणुका जी मंदिर में जाकर नेताजी की अस्थियों को साष्टांग दंडवत किया। उसके बाद आयोग बना, उसने ये रिपोर्ट दी
कि जिस दिन सरकारी तंत्रों ने हवाई दुर्घटना की बातें कहीं या बताईं, उस दिन उस स्थान पर उस तारीख को उस समय कोई दुर्घटना, हवाई जहाज संबंधी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं। इस विरोधाभास रिपोर्टों के तहत आज भी भारतवासियों को यह संतोष नहीं है कि नेताजी के विषय में सरकारों ने जो प्रस्तुति रखी है, जो रहस्य के पर्दे बनाए रखे हैं, उसमें कहाँ तक सत्यता है और वह अगर गलत है तो क्यों है। इस विषय पर बहुत से लोगों ने अपने व्यक्तिगत अन्वेषण किए, व्यक्तिगत प्रयास किए, व्यक्तिगत संघर्ष किए, लेकिन रिजल्ट ढाक के तीन पात ही रहे और आज तक वह रहस्य का परिणाम शून्य का शून्य ही बना हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत भारती ने नेताजी के प्रति जो अनाचार, अत्याचार हमारी सरकारों ने या विश्व जगत ने किया, उसको देखते हुए अपनी भावनात्मक क्रिया के अंतर्गत उनके 113वें जन्म दिवस पर उनको चिरंजीवी यानी कभी मृत्यु न होने वाली उपाधि से विभूषित किया। और इसकी जानकारी के विभिन्न माध्यमों से सरकारों तक पहुंचाई गई। सरकारों के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिन कुर्बानियों के बल पर आज राजनीतिक पार्टियों के लोग सत्ताधीश होते हैं, वो या तो स्वयं को सर्वोच्च मान लेते हैं या इन मांगों को या इन घटनाओं को देश प्रेम से नहीं जोड़ते। वो ऐसी मांगों को रद्दी की टोकरी में कागज के हाशिया पर डालकर मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सत्ता एक ऐसी बलवती साधन है कि वह दो ही बातों से डरती है, या तो उसे यह लगे कि नेताजी के संबंध में जो लोग संघर्षशील हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि उनके राजनीतिक जीवन पर, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक समस्या खड़ी कर सकते हैं, तब वह जागरूक होते हैं। और या उन्हें ये लगे कि ये भारत वासियों की आवश्यक मांग है, लेकिन ये सभी बातों को वो नकारात्मक मानकर उन्होंने आज तक कोई सच्चा रिजल्ट नहीं दिया। हमने जिस वर्ष या अपने 30वें अलंकरण समारोह के दौरान सर्वप्रथम नेताजी को चिरंजीवी घोषित किया और उसी घोषणा के उपलक्ष्य में भारत भारती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पखवाड़ा मनाया और स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की समस्याओं पर भारत भारती ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा लोगों तक जागरूकता
पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें सर्वप्रथम उस पखवाड़े की तिथि 15 जनवरी 2011 हुई थी और 15 जनवरी 2011 से लेकर 30 जनवरी 2011 महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तक मनाने का निर्णय लिया। इस क्रम में मैं आपको क्रम वाइज ये ब्यौरा दे रहा हूँ कि हमने उन 15 दिन के पखवाड़े में क्या क्या क्रमशः काम किए। 15 जनवरी को स्थानीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को नेताजी के रहस्यमय जीवन को उजागर करने के लिए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा गया। 16 जनवरी को औचक निरीक्षण का जरूरतमंद रिक्शा चालकों को ऊनी कपड़ा का वितरण किया गया। 17 जनवरी को भ्रष्टाचार का पुतला दहन सार्वजनिक स्थलों पर किया गया, क्योंकि जिस वर्ष 2011 को जब यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया तो भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। प्रतिदिन अखबारों में शासकीय भ्रष्टाचार की जिक्र समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पढ़ने में आती थी। केंद्रीय सत्ताएं के जो सदस्य थे उनमें कोई न कोई सदस्य किसी न किसी ऐसे बड़े घोटाले का माध्यम घोषित होता था जिसकी धनराशि की संख्या करोड़ों अरबों में होती। इसलिए भारत भारती ने जनमानस में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरण पैदा करने के लिए भ्रष्टाचार का कुर्सी दहन किया, पुतला दहन किया। कुर्सियां सार्वजनिक जगह में खाली कुर्सी रखकर जलाई गई, जिससे आम जनता ये जाने कि कुर्सी पर बैठने वाले लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 18 और 19 जनवरी 2011 को हमारे जनपद के 2 दिशाओं में ऊपरगामी ब्रिज, रोड ब्रिज का निर्माण हुआ। उसके निर्माण में 20 साल व्यतीत हो गए, जनता उसका प्रयोग करने लगी, लेकिन जाना है। एक पुल का नाम तो थोड़ा आसान था कि वो गोमती नदी पर बनाया गया था। गोमती नदी का नाम लेकर लोगों को दिशा बता दी जाती थी, लेकिन दूसरा ब्रिज जो नगर के मध्य से लखनऊ प्रदेश की राजधानी की ओर जाने वाली सड़क थी, उस पर एक ब्रिज बना था, जिसको बताना बाहरी लोगों के लिए थोड़ा समझने में कठिनाई थी और कोई दिशा निर्देश भी नहीं था शासन की तरफ से कि इस रोड पर आगे जाने पर कौन सा ब्रिज उसे मिलेगा या ये कौन सी रोड है जो जहाँ जाना जा रही है। इसके कमी को पूरा करने के लिए भारत भारती ने अपने स्तर पर दोनों पुलों का नामकरण किया। इसकी जानकारी आज आपको
अखबारों की रपट जो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर भेजी गई है उससे जानकारी मिलेगी। उन दोनों पुलों का जो गोमती ब्रिज पर बना हुआ पुल अयोध्या और फैज़ाबाद को जाता है, उस पुल का नामकरण शहीद अशफाक उल्लाह के नाम पर किया गया। कारण कि हमारे शहीद अशफाक उल्लाह को अंग्रेज़ों ने जो फांसी दी थी, काकोरी कांड घटना का अपराधी मानकर जो फांसी दी गई थी, वह अयोध्या के जिला कारागार में ही दी गई थी। इसलिए उस दिशा को जाने वाले पुल का नामकरण शहीद अशफाक उल्लाह के नाम पर किया गया, जिसकी फ़ोटो आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त होगी। दूसरा पुल जो हमारे नगर के मध्य से होता हुआ लखनऊ को जाता है, उस पुल का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर किया गया। इस तरह इन दो पुलों का नामकरण भारत भारती ने रखा, बोर्ड लगाए, इश्तहार चिपकाए, लेकिन फिर भी हमारी शासन के तरफ से, नगर पालिका के तरफ से कोई भी जागरूकता उस पुल के लिए नहीं की गई और वह धीरे धीरे करके संस्था द्वारा लगाई गई पट्टिकाएं समाप्त हो गईं और आज फिर वह पुल ज्यों का त्यों अजनबी बिना नाम के दर्शन में आता है। उसी तरह 20 जनवरी को हमारे जनपद में 20 जनवरी से पहले एक सप्ताह पहले नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ आंदोलन के तहत सब्जी मंडी, चौक सब्जी मंडी के निकट एक दुकानदार अपने मजदूर के द्वारा अपने दुकान पर लगे हुए बोर्ड, जिसे नगर पालिका के कर्मचारी उस समय अतिक्रमण मान रहे थे, उसको हटवाने के लिए अपना दुकान के कर्मचारी को ऊपर चढ़ाया। संयोग या दुर्भाग्यवश उस मजदूर का संपर्क बोर्ड में लगे हुए बिजली के तार से हो गया और उसके कारण वह नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। उस मजदूर का नाम राजा राम पाल था। उसके प्रति लोगों ने संवेदनाएं बहुत ही प्रकट की, लेकिन संवेदनाओं से किसी गरीब का पेट नहीं भरता और हम समझते हैं कि शायद सत्ता की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से भी उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। तो उसके बाद भारत भारती ने उस परिजन राजा रामपाल के परिजनों को बुलाकर 5,000 रुपये की धनराशि सहयोग स्वरूप प्रदान की। यह उस पखवाड़े के तहत की दुर्घटना है और भारत भारती ने यह सहयोग देना उचित समझा और लोगों ने इसकी सराहना भी की और आवश्यकता भी समझी, जिसकी भी प्रेस रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पर भेजी गई है। 21 जनवरी को बिहार की तर्ज पर केंद्र व अन्य राज्यों में सांसदों व विधायक निधि समाप्त करने का अनुरोध प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किया गया। जैसा कि आम आदमी
की एक धारणा है कि इन निधियों से सांसदों और विधायकों की जो विकास करवाने की जिम्मेदारी है वह पूर्णतः या तो 100% की नहीं जाती, या अगर की भी जाती है तो वो केवल नाम मात्र दिखावा होती है और निधि का दुरुपयोग होता है। इस विचार को या इस समस्या को देखते हुए तत्कालीन बिहार की सत्ता, जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने अपनी सत्ता संभालते ही ये घोषणा की कि हमारे राज्य में विधायक निधि समाप्त की जाएगी, और उन्होंने कर दिया। यह बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय और मितव्ययी कार्य था। इसकी जनता ने प्रशंसा की और उसी का अनुकरण करते हुए भारत भारती ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री को इस निधि को समाप्त करने का प्रार्थना पत्र भेजा। लेकिन प्रार्थना तो प्रार्थनाएं ही हैं, भगवान उसको सुने या न सुने, सत्ता उसको माने या न माने, भारत भारती ने अपनी जिम्मेदारी राष्ट्र व राज्यों के प्रति निभाई। ये हमारा 21 जनवरी का कार्यक्रम था। 22 जनवरी को महंगाई के साथ साथ शासकीय फिजूल खर्ची का पुतला दहन किया गया। यह बताना या उस पर प्रकाश डालना कोई जरूरी इसलिए नहीं है कि जन जन को यह मालूम है कि सरकार की फिजूल खर्चियों या भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या होता है। जो सामान बाजार में आम आदमी को बिना किसी दबाव के बड़ी सुलभता से ₹10 में प्राप्त हो जाता है, उसी सामान को जब विभागों द्वारा खरीदा जाता है तो वही सामान जो ₹10 का होता है, उसका टेंडर के द्वारा उसको कई गुने अधिक दामों में खरीद कर या तो भ्रष्टाचार अपनाया जाता है या फिजूल खर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रायः ये देखा जाता है कि सरकारी दफ्तरों में या सरकारी विभागों में ऐसी फिजूल खर्चियों की बहुतायत है जिसका जिक्र निम्नवर करना मुश्किल भी है। इसलिए भारत भारती ने इस फिजूल खर्ची का एक पुतला बनाकर पुतला दहन किया और सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात जैसा आज भी दिखता है। हम समाज सेवी होने के नाते अपना कर्तव्य समझते हैं कि इन बातों पर हम जनता को और शासन दोनों को जागरूक करें। इसी के बाद 23 जनवरी को संस्था का अलंकरण समारोह हर वर्ष की बात की तरह होता है और हुआ भी, जिसका वर्णन, जिसका विस्तार से जिक्र हम कल अपने इस 30वें अलंकरण समारोह और एपिसोड 27 के खंड 3 में करेंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में अलंकरण समारोह जो हर वर्ष मनाया जाता है उसे मनाया गया। 24 तारीख को अमहट जो शहर के
से 1.5-2 किलोमीटर दूर पर आबाद है। वहाँ पर संस्था भारत भारती द्वारा वहाँ के पार्क में एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब आवश्यक लोगों ने उस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों से अपनी निःशुल्क परीक्षण कराई और निःशुल्क दवा संस्था द्वारा उन्हें दी गई। उसी क्रम में 25 जनवरी को निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों का शोषण के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन दिया गया। निजी विद्यालयों के द्वारा जो अभिभावकों का शोषण होता है, इससे मैं समझता हूँ देश का कोई भी नागरिक बचा नहीं, चाहे वो छोटे नगरों का बाशिंदा हो और चाहे महानगरों का बाशिंदा हो। हर अभिभावक निजी स्कूलों के शोषण से पीड़ित रहते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि उन्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है। इसलिए आंख मूंद कर क्षमता न होते हुए भी एन केन प्रकेण अपने गृहस्थी के खर्चे से कटौती कर कर अपने बच्चों को वो स्कूलों में पढ़ाते हैं और स्कूल उनका शोषण करता है। इसकी मांग भी जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन देकर किया गया। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत भारती ने कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर एक प्रश्नोत्तरी कौन बनेगा लखपति की घोषणा की। लोगों का आह्वान किया गया। इसमें केवल इंटर तक के विद्यार्थियों का प्रवेश मान्य था। हमारे इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में 41 विद्यार्थियों की उपस्थिति हुई और सभी उपस्थित विद्यार्थियों को लिए 10 प्रश्न तैयार किए गए थे। इन 10 प्रश्नों को सभी के लिए था। इसमें अलग से किसी के लिए अलग अलग श्रेणी क्रम नहीं था। इन 10 प्रश्नों में पूछे जाने पर जो विद्यार्थी 10 में से 6 प्रश्न का समाधान बता देता, उसे संस्था 1 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराती। लेकिन योग्यता की परीक्षा में प्रश्नोत्तरी में कोई भी विद्यार्थी 3 प्रश्न का उत्तर देने के अलावा चौथे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहा। ये हमारे इंटर क्लास की योग्यता का एक नमूना था और इस तरह कोई भी पात्र हमारे इस प्रश्नोत्तरी के आयोजन कौन बनेगा लखपति में सक्षम नहीं हुआ। इस तरह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हमने ये प्रश्नोत्तरी रखी और उसमें कोई भी सफल नहीं हुआ। 27 जनवरी को भारत भारती ने नगर में आए दिन हर मार्गों पर जाम की स्थिति हुआ करती थी। सुबह जब बच्चे स्कूल को निकलते थे
तो बच्चों के स्कूल के फाटक बंद हो जाया करते थे, लेकिन जाम की वजह से बच्चे पहुंच नहीं पाते थे। अफरा तफरी में अभिभावक बच्चों को मोटरसाइकिल पर, कार से, अपने निजी माध्यमों से केन केन प्रकेण विद्यालय पहुंचने की कोशिश करते थे। हताशा और निराशा की स्थिति में किसी तरह वो अपने अपने विद्यालय में बच्चों को पहुंचा पाते थे। और उन्हीं विद्यालयों के रास्ते में एक दो दुर्घटनाएं ऐसी भी हुई कि पीछे बैठी हुई सवारी यानी बच्चे या उनकी माताएं उन मोटरसाइकिलों से गिर गईं और उनको हेड इंजरी हो गई। अंत में उनका देहांत हो गया। ऐसी समस्यापूर्ण यातायात को दिशा निर्देश की एक योजना, प्रबंधन की एक योजना भारत भारती ने टेबल पर बैठकर तैयार की और हर शहर के हर नुक्कड़ और हर मार्ग के लिए एक रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दिया गया। मेरी जहाँ तक स्मृति में है कि उस योजना का, उस प्रारूप का स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कुछ हद तक अपनाया और विद्यालयों से प्रार्थना करके उन लोगों ने हर विद्यालयों का थोड़ा थोड़ा समय बदलवाने का प्रयास किया। रोड पर भी उन्होंने व्यवस्था की ट्रैफिक पुलिस की, लेकिन कुछ दिन तो ये चला जब तक कि हमारे दिया गया प्रारूप तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनाया गया, तब तक तो कारगर रहा। उसके बाद फिर वही पुरानी क्रिया में प्रशासन का रूप रहा और जनता की परेशानियां रहीं और आज भी वो परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन या तो समाज सेवी संस्थाओं या जागरूक नागरिकों या गणमान्य व्यक्तियों की राय मानना प्रशासन अपना अपमान समझता है या उसे तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उसमें एक अहम की प्रवृत्ति होती है कि क्या हमसे ज़्यादा कोई जानता है। इस तरह यातायात की समस्या आज भी हमारे नगर की सबसे बड़ी नागरिक समस्या है। सुबह जब आदमी घर से निकलता है और जब तक वापस नहीं आ जाता, उसके परिवार वाले हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि न मालूम कहाँ कौन सा आदमी जाम में फंस जाए और कितनी देर तक फंस जाए। और ऐसा रोज प्रतिदिन हमारे नगर में होता आया है, होता है अभी तक। 27 के बाद 28 जनवरी को नेताजी के नाम से एक पंत स्टेडियम में एक कबड्डी प्रतियोगिता जिला स्तर पर रखी गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया और वह प्रतियोगिता की भी फोटो आपके समाचार आपके व्हाट्सएप पर प्रेषित किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। यह कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुई। 29 को जिला जेल में, जिला कारागार में महिला बंदियों को, जिन्हें जेल प्रशासन की तरफ से शीत ऋतु में केवल कंबल मुहैया कराया जाता है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि कंबल जैसी वस्तु का प्रयोग केवल रात में ही संभव होता है। दिन में तब होता है जब महिलाएं बैरक में ही केवल बैठी हैं।
लेकिन उनके लिए और कोई व्यवस्था प्रशासन या जिला कारागार की तरफ से नहीं है। इसलिए भारत भारती ने बंदी महिलाओं में साल का वितरण किया, जिसे वह दिन में भी, शीत ऋतु में दिन में भी प्रयोग कर सकती हैं और उनके लिए वो आवश्यक भी होता है। इसलिए हमने बंदी 48 महिलाओं को भारत भारती ने अपनी महिलाओं के द्वारा, सदस्यों की महिलाएं ने जाकर उन बंदी महिलाओं को साल का वितरण किया, जिससे पुरुष के प्रवेश न हो और उनकी मर्यादा जेल में भी सुरक्षित रखी जा सके। इसलिए सदस्यों ने अपनी पत्नियों और बहनों को भेजकर उनके बीच साल का वितरण कराया। 30 जनवरी को, जैसा कि पूरा देश महात्मा गांधी के शहादत दिवस को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाता है, भारत भारती ने भी 30 जनवरी को नगर में स्थापित सभी महानुभाव शक्तियों, विभूतियों की स्थापित प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, जिसमें सुपरमार्केट में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति भी शामिल है। यह इस तरह 15 दिन का नेताजी के नाम पर पखवाड़ा मनाकर भारत भारती ने उनके चिरंजीवी होने के उपलक्ष्य में यह कार्य किया और इस कार्य से जनता को कुछ मिला या नहीं मिला, शासन को कोई चेतना जागी कि नहीं जागी, लेकिन भारत भारती को आत्मसंतोष जरूर हुआ कि हमने नेताजी के अनुरूप, नेताजी के मनोवृत्ति के अनुरूप जनमानस के हर क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास किया और डंका बजाकर, कहीं कुर्सी जलाकर, कहीं पुतले दहन करके इस बात की जागरण पैदा किया कि आम जनता ये जाने कि सेवा का ये भी एक प्रारूप होता है। और हमने इस तरह का पखवाड़ा मनाकर नेताजी के चिरंजीव होने के उपलक्ष्य में उनको अपनी सहानुभूति पेश की। इसी के साथ यह 27वें एपिसोड का दूसरा खंड आज समाप्त होता है। कल पुनः इस 27वें एपिसोड के तीसरे खंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलंकरण समारोह की विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।